पंजाब के होशियारपुर में कई धमाकों की खबर आ रही है। पाकिस्तान मिसाइलों को भारत ने तबाह कर दिया है, यानी ड्रोन के बाद पाकिस्तान ने मिसाइलें दागनी शुरू की हैं। पंजाब के होशियारपुर में कई धमाके। पाकिस्तान मिसाइलों को भारत में भेजने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन वो ये कर नहीं पा रहा। और मैं आपको बता दूं कि उनके जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने आज ही एक इंटरव्यू में कहा है कि अब ये युद्ध जो है वो रुक नहीं सकता। उन्होंने इसके संकेत दे दिए थे, यानी पाकिस्तान इसे ऐलान करके कर रहा है कि हम युद्ध चाहते हैं। एलओसी पर फायरिंग की थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और पंजाब के होशियारपुर में जो चल रहा है वो आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी मिसाइल ने कहा, और इधर देखिए रात के अंधेरे में पाकिस्तान जो है वो भारत को नुकसान पहुंचाने का असफल प्रयास करता जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये होशियारपुर की तस्वीर है, जहां रात में आसमान में आपको जो हल्की रोशनी दिख रही है, ये ड्रोन्स हैं जो आने का प्रयास कर रहे हैं, और इन्हें भारत का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम करता चला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी हलचल बॉर्डर पर लगातार होती जा रही है। एक बार जल्दी से हिमांशु के पास चलते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में ड्रोन्स दिख रहे हैं वहां पर, यानी पाकिस्तान बहुत भयंकर हमला कर रहा है। ये आप देखिए, लेकिन भारतीय सेना को सलाम। ये राजौरी की थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मतलब थोक के भाव में वहां पर ड्रोन्स आते चले जा रहे हैं, और भारतीय सेना उन्हें खत्म करती जा रही है, उन्हें मिटाती जा रही है, मिट्टी में मिलाती जा रही है। भारतीय सेना की ताकत दुनिया देख रही है। ये दूसरा लगातार दिन जब इस तरह से ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने किया है, और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को पार नहीं कर पा रहा। ये लगातार दिख रहा है। एक बार जल्दी से हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर मौजूद, लगातार मीटिंग्स, अभी आईबी चीफ और रॉ चीफ वहां मौजूद थे। क्या मीटिंग चल रही है अभी भी? अंदर क्या हो रहा है? आपके पास क्या सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए लगभग पौने 2 घंटे तक रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख और जो सीडीएस थे, उसके साथ में रॉ के चीफ थे, एनएसए थे, आईबी के चीफ थे, उनके साथ में प्रधानमंत्री बैठक कर रहे थे। पल पल की जानकारी ले रहे थे। पिछले 2-3 दिनों में क्या कुछ हुआ है वो सारी जानकारी जो है सेनाओं की तरफ से प्रधानमंत्री को दी गई। लेकिन कुछ देर के लगभग पौने 2 घंटे के बाद में रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख तो चले गए, लेकिन एनएसए अभी भी अंदर मौजूद है, आईबी के चीफ अंदर मौजूद हैं, रॉ के चीफ अंदर मौजूद हैं, और अंदर जो अभी कुछ देर पहले बॉर्डर एरियाज में जिस तरीके से ड्रोन आ रहे हैं, वो सारी जानकारी जो मॉनिटरिंग है वो लगातार अंदर हो रही है। और प्रधानमंत्री उस पर निश्चित तौर पर चर्चा कर रहे होंगे कि ये जो लगातार पिछले 2 दिनों से अंधेरा होते ही पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आते हैं, उनको जो लगातार मार गिराया जा रहा है, लेकिन उसका परमानेंट इलाज क्या कुछ किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ही अंधेरा होता है पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत। बिल्कुल, ये कल भी यही टाइमिंग थी हिमांशु, बिल्कुल एग्जैक्टली यही टाइमिंग थी। हमने पाठशाला शुरू की थी और उधर पाकिस्तान तमाशा शुरू कर चुका था, और हमने पूरे देश को बताया था कि क्या कब कहां चल रहा है। और अब आप देखिए बाड़मेर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर, बाड़मेर में पाकिस्तान ने कई ड्रोन अटैक किए हैं एक साथ, और भारत ने हर हमले का जवाब दिया है, लेकिन वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। राकेश पांडे हमारे सहयोगी, एक और सहयोगी, हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए खबरें लेकर आ रहे हैं। राकेश, आपके पास क्या जानकारी? देखिए सुशांत जी, मैं अभी जिस हिस्से में हूँ जम्मू कश्मीर के, यहाँ तो अभी बहुत ज्यादा हलचल नहीं है, लेकिन हाँ एहतियातन इलाके को अंधेरे में रखा गया है, और जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन वो जम्मू से मिल रही है। लेकिन एक और चीज है जो मैं आपको बता दूं, अब से थोड़ी देर पहले जो जानकारी मिली है कि IMF की एक मीटिंग थी, आपको याद होगा, उस IMF की मीटिंग में भारत सरकार ने जोरदार तरीके से रोक रहा हूं, और बहुत बड़ी खबर आ गई है इस वक्त। एक और बड़ी खबर, विदेश मंत्री और विदेश सचिव अब प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। पीएम आवास पर ऑलरेडी आईबी चीफ, रॉ चीफ और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे, और अब खबर आ रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव वो भी वहां पीएम आवास पर पहुंच गए। यानी विदेश मंत्री अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ करेंगे कि जो दुनिया में हालात हैं, कौन सा देश क्या कह रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या तस्वीर बन रही है इस वक्त। भारत की जो डिप्लोमेसी रही है, आपको उसको भी सलाम करना होगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से सेना को खुली छूट दी, वैसे ही डिप्लोमेसी के लेवल पर लगातार दुनिया को
साथ लेकर आए हैं नरेंद्र मोदी, और इसी का नतीजा है कि अमेरिका ने, वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि वी हैव नो बिजनेस टू बी इन इट, यानी हम भारत पाकिस्तान के बीच नहीं आएंगे, जो जिसको करना है वो देख ले। यानी भारत के साथ अमेरिका खड़ा है, यानी अमेरिका भी कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अगर वो होता तो शायद ये बीच बचाव करने का प्रयास करता, लेकिन ये तस्वीर अगर नहीं है, यानी भारत के लिए बहुत बेहतर स्थिति। और अब भारत क्या जवाब देगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न। एक बार अमित के पास चलते हैं। अमित, ये जो तस्वीर, विदेश मंत्री, विदेश सचिव पहुंचे हैं, यानी आज रात भी मुझे लगता है विदेश मंत्री एस जयशंकर का फोन गनगनाता रहेगा, और वो कल रात की तरह कई जगहों पर भारत की जो सोच है, भारत की जो एक्शन है, उसके बारे में फुल्ली एक्टिवली बताते रहेंगे शायद। जी सुशांत, क्योंकि लगातार जो उकसाने की कोशिश है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, और इसीलिए भारत की तरफ से विदेश मंत्री, विदेश सचिव अपने काउंटर पार्ट्स को ये बता रहे हैं दुनिया के अलग अलग देशों में कि किस तरह से पाकिस्तान जबरदस्ती एक तरह से युद्ध की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारे निशाने पे, भारत के निशाने पे कभी भी कर्नल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल सिंह, एक और बहुत बड़ी बात है, विदेश मंत्री पहुंचे हैं वहां पर, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आज 7:30 बजे IMF की बैठक थी। क्या उस बैठक में, क्योंकि भारत ऑलरेडी IMF से कह रहा था कि इस देश को, पाकिस्तान को लोन मत दीजिए, इसको उधार मत दीजिए, ये आतंकवाद पे खर्च करता है, क्या वहां से कोई बड़ी खबर आ सकती है? क्या विदेश मंत्री यही बताने गए हैं कि IMF की बैठक में क्या हुआ है? मुझे नहीं लगता कि IMF की बैठक एकदम जैसे ही खत्म होगी और वो इंस्टेंटली डिक्लेयर कर देगा कि उनको दे रहे हैं या नहीं, बट ये दुनिया का जो दबाव दिख रहा है, झुकाव दिख रहा है, उसमें लग नहीं रहा कि IMF कन्विंस होगा, क्योंकि पाकिस्तान किस तरीके से पैसा वापस करेगा उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर लोन दिया जाता है। मैं आपके 10 सेकंड और लूंगा। ख्वाजा साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो आपके लिए नहीं दी है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए दी है। पूरे ये एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है कि अब लड़ाई होने वाली है, लड़ाई, क्योंकि पूरी दुनिया कह रही है रेस्ट्रेन रखे, पाकिस्तान को जूते पड़ रहे हैं कि आप इसको रोकिए, आप अपने तरफ से ये। लेकिन कर्नल सिंह, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इतने युद्ध ऑलमोस्ट चल ही रहा है, और पाकिस्तान की क्या हालत हो रखी है हमने देखा ही है। दिन में ड्रोन अटैक, रात में जो है एयरफोर्स ने वहां धुआं कर दिया। इस बीच असीम मुनीर गायब है, सीन से दिख नहीं रहा कहीं पर। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, ये सारे लोग गायब हैं, एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा इनका। वो TRF जिसने हमला किया था पहलगाम में, उसका सैफुल्ला गायब है। सारे बिल में चले गए हैं, ऐसा लग रहा है उनको डर लग रहा है कि भारत जो है वो कहीं उन पर अटैक ना कर दे, उन्हें खत्म ना कर दे। लेकिन एक और बड़ी खबर, पुंछ के मेंढर में पाकिस्तानी ड्रोन अटैक हुआ है, जवाबी कार्रवाई में ड्रोन मार गिराया गया है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के हर ड्रोन के खात्मे की खबर। ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। लेकिन सर मुझे ये बताइए, क्या इसमें हमारा एयर डिफेंस सिस्टम दूसरे दिन 100% का स्ट्राइक रेट लेकर चल रहा है, लेकिन क्या कोई गुंजाइश है कि एक आध ड्रोन इधर उधर से निकल जाए? क्योंकि इजराइल के लिए भी हमास के सारे ड्रोन रोकना मुश्किल होता है कई बार। देखिए, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा, कोई भी टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट है उसमें स्कोप ऑफ एरर होती है। अगर हमारा एक एग्जांपल, क्योंकि आजकल एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान आज फिर ले से सर क्रीक तक हमला कर रहा है। 90 मिनट में 100 से ज्यादा हमले पाकिस्तान कर चुका है। 90 मिनट में 100 से ज्यादा हमले, यानी 1 मिनट में 1 से ज्यादा हमला कर रहा है पाकिस्तान इस वक्त। पाकिस्तान के 100 में से 100 हमले नाकाम होने की खबर आ रही है। ये अच्छी खबर भारत के लिए, हर भारतीय के लिए। हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को, ये बहुत अच्छी खबर आ रही है। पाकिस्तान पूरा हाथ पैर मार रहा है, लेकिन आज भी फेल हो रहा है। कर्नल सिंह, सॉरी, अपनी बात पूरी कीजिए। अब जी, जब आप ये एयर डिफेंस की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ी जो काबिलियत होती है कि क्या आप अपनी एयर डिफेंस की ग्रिड बना पाए हैं कि नहीं, लेयर बना पाए हैं कि नहीं। ये जब लेयर और ग्रिड बनती है तो आपका जो प्लान होता है वो इस हिसाब से किया जाता है कि कोई जगह अनकवर्ड ना रहे। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि आपके 100% रिजल्ट इस समय आ रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कोई इक्विपमेंट 100% नहीं होता, लेकिन इकट्ठे होकर जब सारा इक्विपमेंट बनता है। अगर मैं एक इक्विपमेंट की बात करूं, शायद देयर विल बी सम लिमिटेशन, लेकिन जब 10 की बात करूं और वो भी मिलकर करूं, तो वो अपने आप में एक 100% अचीवमेंट करता है। और हमारी ओवरऑल काबिलियत जो है, अगर एक की 10 के का
है और 10 की 100 के काबिल है, इसलिए आप देख रहे हैं कि आपके 100% रिजल्ट इस समय आ रहे हैं। सर मैं आपको रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर, बाड़मेर में लगातार सायरन बज रहा है। पाकिस्तान ने वहां भी ड्रोन अटैक किया है, कहा जा रहा है भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन को बर्बाद कर दिया। तो ये लगातार ऐसी खबरें जो है वो आती जा रही हैं। अमित आपके पास क्या अपडेट आ रही है? आप लगातार जो है वो जानकारी जुटा रहे हैं, क्या और खबर है? ये तो मामला बढ़ता जा रहा है आगे। लगातार और एक के बाद एक नए शहरों पर हमला किया जा रहा है। हालांकि हर हमले को नाकाम भी किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से आप देखिए गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर जगह पर, और सबसे बड़ी बात कि एक तरफ ड्रोन हमला हो रहा है तो दूसरी तरफ वहां पर जो घुसपैठ कराने की जैसे पिछली रात हुई है उस तरह से आर्टिलरी फायर भी किया जा रहा है ताकि डबल नुकसान पहुंचाया जाए भारत में। और सबसे बड़ी बात की जो कोशिश है अब वो सिविलियन टारगेट्स है, यहाँ पर सिविलियन के साथ साथ सैन्य ठिकानों को हमला किया जा रहा है, जबकि भारत ने शुरू से ये कहा है कि हमारे टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ टेरर जो इंस्टॉलेशन है वो है। तो लगातार कोशिश हो रही है जिसको लगातार भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम भी कर रहा है। अमित ये बात तो बहुत क्लियर है कि अगर भारत जो है वो पाकिस्तान की तरह रिएक्ट करता, कुछ भी करने पर आता, तो पाकिस्तान को ये करने की नौबत नहीं आती। भारत जो है वो नागरिकों को, वहां के नागरिकों को भी बचा रहा है। और आप देखिए पाकिस्तान यात्री विमान की आड़ में हवाई हमले कर रहा है, अपने लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है। ये पाकिस्तान की चाल, आज नापाक चाल जो है वो दुनिया के सामने है। इतना ही नहीं, कर्नल सिंह आप ये भी देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने वहां की संसद में कहा है कि हम तो मदरसे के बच्चों को ले जाएंगे लड़ने के लिए। आप सोचिए ऐसा कोई देश हो सकता है क्या? पंजाब के लखनपुर टोल पोस्ट पर पाकिस्तान के हमले की खबर। नहीं देखिए, जब कोई एक मंत्री अपनी पार्लियामेंट में इतनी घटिया बात कर दे तो उस कंट्री को आप क्या जज करेंगे। बट फिर भी अगर हम वो पिछले वाले डिस्कशन को पूरा कर लें कि वाइस प्रेसिडेंट ने जो बोला है ना यूएस के, उन्होंने बड़े सीधे सीधे दो स्टेटमेंट्स को जोड़कर आप देखिए। पहले बोला गया था कि हम भारत के साथ खड़े हैं, दूसरी बार बोला गया था